वेलकम बैक। इस वीडियो में देखेंगे एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग क्यों क्यों काम में आता है? किसी लिंक को इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले ये हटा देता हूँ, हेलो भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, और इसका CSS से जो मैंने लिंक किया है उसको भी हटा देता हूँ, ये क्योंकि अब बाद में ही काम आएगा। तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश आप करोगे तो ये कमेंट आउट अपने आप कर लेगा। कमेंट कोड में नहीं जाता है, तो ये कमेंट आउट कर लिया इसने अपने आप ही। ठीक है। अब आप एंकर टैग कैसे यूज करते हैं? तो ए यूज करोगे, जैसे ए यहाँ पे, तो ये ए, तो ये वाला यूज करता है, तो ए आप ये वाला यूज करो। ए इज इक्वल टू एंकर टैग, मतलब इसका होता है। अब इसमें आप कोई लिंक डाल दो, HRF में कोई लिंक डाल दो, www.google.com। ठीक है। अब अब इन दोनों के बीच में क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में कोई भी नाम डाल दो जिसपे यूजर क्लिक करे तो google.com पे चला जाए। तो मैं डालता हूँ कि ओपन, ओपन डाल देता हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ चेक देख सकते हैं कि यहाँ ओपन काम आ रहा है। ठीक है। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि ये सिर्फ प्रीव्यू बता रहा है। आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा फाइल कहाँ पर अपन ने बनाई है। तो फाइल हमने बनाई है HTML में, इसमें डी में मैंने HTML बनाई है, ये HTML और index.html। इसको डबल क्लिक करो तो ये ओपन आ रहा है, देखो। अब मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये बोला है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, तो d.html.google.com, तो ये google.com पे चला जाएगा। तो अभी क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है? अभी देखते हैं google.com पे क्यों नहीं जा पा रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं किया है अपने लिंक में। तो प्रोटोकॉल कौन सा यूज करता है? HTTPS, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करो, :/। अब देखो, आप यहाँ पे ओपन करके देखो, तो मैं ओपन करके देखता हूँ, क्लिक किया ओपन पे तो ये नहीं खुल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीव्यू है सिर्फ। तो आप फाइल में जाओ, फाइल में index.html खोल के देखो। अब यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करो तो देखो अब ये google.com खुल गया है। तो वापस बैक करते हैं। तो देखो पहले कलर कैसा था, पहले ब्लू कलर का था, अब इसके कलर चेंज हो गया है, मतलब ये विजिटेड है। तो ये एक HTML की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि अगर कोई लिंक विजिटेड है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर क्या इसमें आप चाहते हो कि ये जो वापस ओपन करता हूँ index.html, ये जो है मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो दूसरा वेबसाइट खुल रही है तो वो दूसरे नए टैब में खुले। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल जो होता है, उसको ले जा, उसको क्लिक करोगे, माउस के स्क्रॉल बटन को क्लिक करोगे इसको ऊपर, तो वो दूसरे टैब में खुलेगा। तो जैसे मैं अब क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये अब दूसरे टैब में खुल गया, तो आप देख सकते हो। और दूसरा तरीका कि जब मैं क्लिक करूँ तभी खुले, तब क्या करना है? तब आपको एक और चीज़ एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ एक एट्रीब्यूट डिफाइन करो, टारगेट। ये देखो TAR लिखे तो आपने टारगेट आ गया आपके पास। टारगेट को आप ब्लैंक, पेरेंट और सेल्फ टॉप, तो आप जब ब्लैंक पे इस टारगेट को डिफाइन कर दोगे तब अब क्या होता है? अब इसको रिलोड करते हैं, कभी कभी ये वर्क नहीं करता है, इसको काट देता है, वापस देखते हैं कैसा है। तो ये रिलोड हो रहा है, तो ये ओपन आ गया। अब वापस जाके देखते हैं। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ओपन पे, तो ये वापस अभी भी इसी पे खुल रहा है। तो ऐसा क्यों? तो ब्लैंक किया हुआ है फिर भी ओपन नए टैब पे नहीं हो रहा है। तो ब्लैंक पे, तो टारगेट अगर ब्लैंक डिफाइन करे तो अगर क्लिक करें तो हमको ये दूसरे टैब में ओपन करना होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने ये पहले वाले पेज खोल रखा था, वापस उसको खोलना पड़ेगा, डबल बार खोलना पड़ेगा। अब देखो मैं क्लिक करूंगा तो google.com दूसरी तरफ खुल रहा है। अब लेकिन प्रीव्यू का एक और फायदा है। अब प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे डायरेक्ट लेके आ गया। मैं सोचा था कि ये नया टैब खोल ओपन करेगा, तो नहीं किया। तो ठीक है, तो अब आपको एंकर टैग के बारे में पता चल गया। आप चाहते हैं इस वर्ड की जगह इमेज हो, तो
जैसे ये ओपन है तो इमेज पे क्लिक करें तो वो किसी वेबसाइट पे जाए। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि हाँ चलो जाओ, तो यहाँ पे मैं एक इमेज इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG टैग यूज करते हैं। तो ये देखो IMG आ गया, ठीक है, IMG। और इसमें एस SRC सोर्स देना चाहते हैं। जैसे कि मेरे स्टैटिक में मैंने एक स्टैटिक फोल्डर बना रखा है, उसमें एक इमेज है download.png, तो उसका दे देता हूँ सोर्स। तो दे देता हूँ स्टैटिक स्टैटिक का download.png दे दो। अब देखो ये यहाँ पे फ्लास्क आ गया है, मतलब वो इमेज आ चुका है। अब हम इस इमेज पे वापस ओपन करते हैं। पहले नहीं ओपन, वो मैंने क्लोज कर दिया है, सॉरी। तो वापस ओपन करते हैं, वापस ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो देखो google.com खुल गया। तो हम फ्लास्क पे क्लिक करें, लेकिन ये फ्लास्क चुप हो रहा, google.com फ्लास्क का वेबसाइट देख रहे थे, फ्लास्क खोलेंगे अब। तो FLASK फ्लास्क। अब ये रहा फ्लास्क। अब मैं इसका लिंक डालना चाहता हूँ, तो ये फ्लास्क का लिंक डालूंगा यहाँ पे मेरे अपने कोड में। तो google.com की जगह हम क्या डालेंगे, फ्लास्क। ये हटा देते हैं, मैं प्रोटोकॉल पे हटा रहा हूँ, जानबूझ के हटा रहा हूँ कि जाता है या नहीं जाता है, मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब ठीक है, ठीक है। अब ये वापस ओपन करो, ठीक है, वापस ओपन करना पड़ेगा क्योंकि चेंजेज उसमें नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। आपको ये रिफ्रेश करो, या तो इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश कर दिया, अब क्लिक करो। अब ये देखो क्या ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा है ना। तो आपको प्रोटोकॉल डालना पड़ेगा, प्रोटोकॉल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ HTTPS पे डालो, HTTPS। तो अब जाके देखो, अब जाओ और रिफ्रेश करो, यहाँ पे रिफ्रेश करो। अब क्लिक करोगे तो ये दूसरे पे वेलकम टू क्लास, तो कितना अच्छी वेबसाइट बन गई, ठीक है। तो ये था एंकर टैग। So thanks for watching this video.